विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में चलिए पिछला थोड़ा सा रह गया था। मैं अनादि शब्द बतला रहा था ना। यहाँ उसको करते हैं, अनादि शब्द का प्रयोग हो जाने से या नित्य शब्द का प्रयोग हो जाने से या दृश्य शब्द का प्रयोग हो जाने से कोई भी वस्तु सत्य नहीं होती, ये हम कहने वाले थे। ठीक है। सत्य वही वस्तु होती है जिस कौन सी सत्य वस्तु होती है साधारण लोग नहीं जानते हैं। वो होती है कि जिस अधिष्ठान में भास रही हो उस अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी वो वस्तु से सिद्ध होए। जैसे जैसे मान लो रस्सी का ज्ञान होने पर भी जब सांप उसमें मिले तब तो सांप सच्चा, और यदि रस्सी का ज्ञान होने पर सांप उसमें ना मिले तो सांप मिथ्या हुआ कि नहीं। इसी प्रकार ये जो देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न और सजातीय विगातीय स्वगत भेद से रहित प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न ब्रह्म तत्व है, वही परिच्छिन्नता के अभाव का अधिकरण है, अधिष्ठान है। अतः ब्रह्म ज्ञान से परिच्छिन्नता बाधित हो जाती है। इसलिए बीजांकुर न्याय से परिच्छिन्नता अनादि होने पर भी, परिच्छिन्नता भासमान होने पर भी और परिच्छिन्नता अंत प्राप्त होने पर भी परिच्छिन्नता मिथ्या है, ये बताते हैं। ठीक है। कि परिच्छिन्नता क्या हो गई, मिथ्या हो गई है। इसलिए उपद्रष्टाचा भरता भोक्ता महेश्वरा, इस शरीर में रहता हुआ ये महेश्वर है, ये परमात्मा है। पुरुष जो है यही है, पर है परमात्मा। तो किस प्रक्रिया से इसको परमात्मा समझे, ये प्रक्रिया भगवान समझा रहे हैं। अच्छा, प्रक्रिया, असल में प्रक्रिया कहो, प्रकृति कहो, प्रकार कहो, एक ही अर्थ है ना। अब जैसे चना होता है, चना एक वस्तु और एक विशेष प्रकार का स्वाद जो चना है वो उसकी प्रकृति है। अब चना कैसे भी खाओ, चाहे पके खाओ, भून के खाओ, कुछ भी खाओ, बेसन बना लो, कुछ भी खाओ, ये प्रक्रिया हो गई। ठीक है ना। सबकी, जैसे गेहूं उसकी प्रकृति अलग है ना, उसी प्रकार इसका वायु की प्रकृति अलग है, आकाश की प्रकृति अलग है, शब्द का वाहनत्व तो अलग अलग है, अलग अलग हुआ ना। पुरुष की प्रकृति स्त्री की प्रकृति अलग है, नहीं है। हर पुरुष की और प्रकृति नॉर्मल हम बता रहे हैं, पुरुष प्रकृति की अलग है। इसलिए ये है। तो प्रकृति की बात समझाने के लिए ये सब बाहर का बखेड़ा प्रपंच आपको सुना रहे थे। तो ये यानी कि ये क्या हुआ, इस प्रकार वस्तु का, जड़ वस्तु का स्वरूप और स्वभाव, मतलब ये विवेक हो गया है ना, नहीं हुआ। और अग्नि और दाहकता अग्नि का स्वभाव, जल और द्रवता जल का स्वभाव, पृथ्वी की और कठोरता उसका स्वभाव, वायु और गमनशीलता उसका स्वभाव, ये है। ठीक है। अब ये जो प्रकृति पुरुष से बिल्कुल भिन्न नहीं होती है, हमने परीक्षा कर ली। तो जो जिसकी प्रकृति होती है वो उसके बिना सिद्ध नहीं होती है ना। देखो वेदांत का विचार कैसे करते हैं, उसको ठीक समझ में आएगी। रूप दिखाने के कारण क्या है, दिखाने का कारण नेत्रोपाधिक ज्ञान पृथक है, और शब्द को सुनने के कारण श्रोत्रोपाधिक ज्ञान पृथक है। लेकिन जहां शब्द और रूप का भेद नहीं है, जहां स्रोत और नेत्र का भेद नहीं, वहां ज्ञान एक ही हुआ कि नहीं हुआ। यही तो पुरुष है। दृष्टा, श्रोता, स्पृष्टा, मनता, ज्ञाता, विज्ञाता, ये सब एक ही पुरुष है, नहीं, सब एक ही पुरुष है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है। अब अच्छा, इसको समझना पड़ेगा आपको। हैं, आप शीशे में अपने आप को देखें तो यदि आप पूर्व मुंह से खड़े तो शीशे में पश्चिम मुंह से दिखते हैं कि नहीं। परंतु शीशे में पश्चिम होने पर भी मैं पश्चिम मुंह से नहीं हूं, पूर्व मुख से हूं, ये बात आपको बुद्धि से समझती है कि नहीं समझती। तो शीशे में आप दिखते हैं पश्चिम मुख, और बुद्धि से समझते हैं कि हम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं ना। यही है, तो बुद्धि ये है।
तो ये जो आपकी प्रत्यक्षता पराक हो गई ना, ये शीशे की करामात है। इसी प्रकार अंतःकरण रूप शीशे की करामात है क्या, कि जो आप प्रत्यक्ष होने पर भी प्राक दिख रहे हैं, है ना, चेतन होने पर भी आप जड़ दिख रहे हैं, अनंत होने पर भी आप जो है शांत दिख रहे हैं, है ना। अनंत होने पर भी यार आप अनंत नहीं दिख रहे हैं, अपरिच्छिन्न है लेकिन फिर भी परिच्छिन्न दिख रहे हैं। तो यही प्रकृति पुरुष का भेद हुआ, है ना। प्रकृति के अनादि होने पर भी, प्रकृति के नित्य होने पर भी, प्रकृति के भासमान होने पर भी उसमें सत्य नहीं है, प्रकृति सत्य नहीं है। ठीक है, ये कहने का मतलब हमारा अभिप्राय था। नहीं, अनादि होना सत्यत्व का लक्षण नहीं, नित्य होना सत्यत्व का लक्षण नहीं है। ठीक है? मिथ्या का लक्षण क्या है? मिथ्या क्या है? जिस अधिष्ठान में जिस समय जो वस्तु दिख रही है, भास रही है, उसी समय उस अधिष्ठान में यदि ना होवे तो वस्तु मिथ्या है। ठीक है, और अधिष्ठान के ज्ञान से जो बाधित हो जाए वो मिथ्यात्व का लक्षण है। ठीक है, ये है। अब देखो, ये जैसे मान लो ये यहाँ पर हमारे सामने मोबाइल रखा है? अगर मान लो मोबाइल दिखे तो उसको मिथ्या ना दिखे, मान लो अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा, तो मिथ्या कहना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल यहाँ पर टेबल था, अब नहीं टेबल पे है। ठीक है, नहीं अभी है, दूसरे रूप में नहीं है। कहना यह है कि अधिष्ठान ज्ञान बाध्य से वस्तु जो होती है वो मिथ्या होती है। तो अनंत रूप अधिष्ठान में, है ना, जो सबका अधिष्ठान है ब्रह्म रूप से, उसमें ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये उस अधिष्ठान में कभी दिखाई देती, कभी नहीं दिखाई दे। तो अधिष्ठान सत्य और अध्यस्त मिथ्या। समझ में आया? अब मान लो स्वप्न में विष्णु भगवान आपको दर्शन दें और उस काल में आपकी विष्णु बुद्धि भी है, तो उन विष्णु भगवान को आप यदि अनादि मानेंगे कि नहीं, वो विष्णु नित्य हैं कि नहीं, यदि आप जाग सो के उठेंगे तब क्या कहेंगे कि स्वप्न में जो विष्णु जी थे वो तो हमारे मन में जो संस्कार है उसी के पैदा हो गए। तो वो जो अनादित्व और नित्यत्व भी जो स्वप्न में विष्णु के दर्शन का है, वो सत्यत्व का सूचक नहीं था ना, है। तो स्वप्न का जो चित्त है, स्वप्न का जो मन है, स्वप्न का जो दृष्टा है, स्वप्न की जो दृष्टि है, स्वप्न का जो देश है, स्वप्न का जो काल है, उसमें विष्णु की सत्यता नहीं है। नहीं, मतलब अधिष्ठान रूप से ही विष्णु जी की सत्यता है, विष्णु सत्य है, परंतु प्रत्येक चैतन्य भिन्न रूप से ही सत्य है, प्रत्येक चैतन्य भिन्न करके ही सत्य है। ये है। नहीं समझ में है? ऐसा इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रकृति पुरुष का विवेक आपको समझ में आया कि नहीं? जैसे बताया ना, जैसे आकाश अधिष्ठान है और नीलिमा उसमें अध्यस्त है, वैसे पुरुष अधिष्ठान है और प्रकृति उसमें अध्यस्त है। समझ में आ गया? प्रकृति अध्यस्ता पुरुषा अधिष्ठाना। जब तक पुरुष अज्ञात है तब तक उसकी संज्ञा पुरुष है, और जब पुरुष का स्वरूप ज्ञात हो गया तब उसकी संज्ञा क्या हो गई? ब्रह्म हो गई। अज्ञात पुरुष शब्द, अज्ञात ब्रह्म पुरुष शब्द वाच्य है, ज्ञात पुरुष ब्रह्म संज्ञा वाच्य है ना। पुरुष और ब्रह्म ये भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है। जब तक उसकी ब्रह्मता अज्ञात है, आपको नहीं पता, तब उसका नाम पुरुष है, और जब उसकी ब्रह्मता ज्ञात हो गई तब उसका नाम ब्रह्म हो गया। और प्रकृति जब तक अधिष्ठान में अध्यस्त है, माने साधिष्ठान प्रकृति का जब तक ज्ञान नहीं तब तक उसका नाम प्रकृति है, और जब साधिष्ठान प्रकृति का ज्ञान हो गया तो प्रकृति शब्द वाच्य नहीं है, वो प्रतीति शब्द वाच्य है। तो प्रकृति के अधिष्ठान को जान लो तो उसमें प्रकृति अध्यस्त है, प्रतीति मात्र हो गई ना प्रकृति, तो ज्ञाता अधिष्ठान प्रतीति है ना। और पुरुष का स्वरूप ज्ञात है तो ब्रह्म है, और ब्रह्म का स्वरूप अज्ञात है तो वो पुरुष है। केवल ज्ञान और अज्ञान विषय भेद से है, वस्तु का भेद नहीं है। अब देखो, जब तक अधिष्ठान और अध्यस्त का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक रस्सी सांप है, और अधिष्ठान का ज्ञान होने पर सांप रस्सी है। ठीक है, माने सांप का अधिष्ठान कौन है? रस्सी, और रस्सी ही सांप के अभाव का भी अधिष्ठान है। नहीं समझे? तो जो अपने अभाव के अधिष्ठान में प्रतीत होने कारण सांप रज्जु से, रस्सी से पृथक नहीं है। ये समझ में आ गया? अब ये कहो कि अब ऐसे सोचो कि ये एक रस्सी है और उसमें एक सांप है, तो असल में सांप
रस्सी में सांप अध्यस्त भी नहीं है। इसका एक रहस्य आप सुनो। रहस्य यह है कि भ्रांति सिद्ध जो पदार्थ होता है वो अन्य अधिष्ठान में नहीं होता, अर्थात भ्रांति का जो अधिष्ठान होता है वही भ्रांति सिद्ध पदार्थ का अधिष्ठान होता है। जैसे रस्सी में जो सांप है वो भ्रांति सिद्ध है, और भ्रांति का अधिष्ठान भ्रांति अवच्छिन्न चैतन्य है, तब भ्रांति सिद्ध सांप का अधिष्ठान भी रस्सी नहीं, भ्रांति अवच्छिन्न चेतन ही सांप का अधिष्ठान है। ठीक है। चलो आगे क्या है, आगे वाला देखते हैं। इसमें हमने बता दिया प्रकृति पुरुष का, इसीलिए हमने आपको जो है काफी उसमें समझाया, हमने किसमें काफी प्रयास किया समझाने का। जैसे बोलते कारणम गुण संगोवस्य है, सद सद्दोनि जन्मसु, है ना। गुण का संग नहीं, गुण का संग हो जाए है? कैसे है? उपासक लोगों का क्या आग्रह कि हमारे मन में इष्टाकार वृत्ति होनी चाहिए। जब नींद आ जाती, सो जाते, ऊँग जाते तो बेचारे रोते हैं। योगी लोगों का क्या आग्रह है कि हमारे मन में हमेशा शांति बनी रहे, समाधि बनी रहे। उसी तरीके भक्त सोचता है इष्टाकार वृत्ति हमेशा बनी रहे। और काम करने वालों का क्या आग्रह कि हम हमेशा काम करते रहें, 18 घंटे काम में लगे रहें। और वैसे अगर सांस शक्ति कम नहीं है तो ऑक्सीजन रख दो, नहीं, मतलब काम करते ही रहो, करते रहो। ठीक है। तो क्या करना है, तो जो लोग वृत्ति को शांत रखने का आग्रह करते हैं वो लोग भी दुखी, और जो इष्टाकार ब्रह्माकार मतलब भगवान के अपने स्वरूप का ही आग्रह रखते हैं वो भी दुखी, और जो भोगाकार रखने का वो भी दुखी। तो इंद्रियों की शक्ति बनाए रखना चाहते हो ना, वो भी दुखी। तो शरीर को ऐसा नहीं है, तो वे भी दुखी हैं कि नहीं दुखी हैं। तो इसमें सुखी कौन है कि जिसने प्रकृति को छोड़ दिया, छुट्टा छोड़ दिया। जो सा हो, सिनेमा के पर्दे पर जो दृश्य आए हम तो उसका मजा ही लेंगे, रोना हो रो, हंसने लेंगे, तारीफ करनी तारीफ, आलोचना करे आलोचना, लेकिन तमाशा देख कर आए भला। ये सुख कभी छूटने वाला नहीं है। कारणम गुण संगोवस्य सद असत दोनि जन्मसु। ये जब गुणासक्ति हो जाती, गुण में आसक्ति हो जाती, तब सत और असत योनियों में जन्म हो जाता है। ठीक है। ठीक है, नहीं हुआ। तुम्हारी बुद्धि वृत्ति के निश्चय पर आलंबित है ना। ये निश्चय अभी नहीं हुआ जब तक तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ब्रह्म थे, और ये निश्चय नहीं रहेगा तब भी ब्रह्म रहोगे, नहीं रहोगे। ब्रह्म तो हमेशा हो, जानते नहीं हो। सुसुप्ति में निश्चय का लोप हो जाता है, तो क्या तुम ब्रह्म नहीं रहते? तो निश्चय के चक्कर में क्यों पड़े हो? हम अरे भाई, प्रीति तो सुसुप्ति में चली जाएगी ना, इष्टाकार वृत्ति। दिन भर में 10 और झांक आती, कभी चिट्ठी आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब 24 घंटे तो याद नहीं कर सकते हो आप। नहीं देगा, नहीं याद कर सकते हो। तो क्या करना? कारणम गुण संगो सद सद्दोनि जन्मसु। असल में पुरुष सद योनि में असद योनि में जाने वाला चीज नहीं है। जो पुरुष है वो सद असद योनि में जाने की चीज नहीं है। किसी योनि में आबद्ध हो जाए, ये किसी भी योनि का सामर्थ्य नहीं है, न पशु योनि, न पक्षी योनि या मनुष्य योनि। और पुरुष इतना नन्हा मुन्ना नहीं कि चाहे जिस योनि में समा जाए। इसलिए ये जो आसक्ति है ये उसे वहां ले जाती है। ठीक है, आसक्ति ले जाती है। यह आसक्ति बड़ी विचित्र है? आत्मदेव कैसे हैं? अरे इनसे मत पूछो, ये है महेश्वर। असल में उपाधि से संस्पृष्ट होना ये जीव का लक्षण है, और उपाधि से संस्पृष्ट न होना ये ईश्वर का लक्षण है। ये देह अंतःकरणादि उपाधि हैं, हम है ना, यही थे, यही उपाधि हैं। इन्हीं की वजह से जो है सब सारी व्याधि लगी हैं, उपाधि की वजह से है। तो उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपद्रष्टा हैं, ठीक है, अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता सब हैं ये। इसके आगे का श्लोक लेते हैं अभी। कौन सा है? बहुत सारी चीजें बताने को है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, नहीं। अस्मिन जिसके पास में जो कुछ होता है तो बताने को तो बहुत है इसमें, है। लेकिन हमने प्रकृति पुरुष का तो हमने सोचा आपको ये सब बता दें कि आपको समझ में आ जाए पूरा।
प्रकृति और पुरुष विभाग ही समझ में आ जाए, नहीं आ जाए है? है? अब 23वां श्लोक बता देते हैं। ठीक है, 23वां श्लोक का अर्थ, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। क्या है 23वां? या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति चा गुणे सहा सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो अभिजायते। भूयो अभिजायते, जो इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है वो सब प्रकार बरतता हुआ भी जन्म नहीं लेता। तत्व किसी प्रकार भी रहे, उसका जन्म नहीं होता, है ना। व्याह व्यापार से उसका संबंध नहीं होता, प्रारब्ध अनुसार उसकी रहनी अनेक प्रकार से हो सकती है। अर्थात तत्वज्ञ पृथ्वी तल में अनेक रूपों में विचर सकता है। कहीं शिष्टाचार का पालन करता है, कहीं भ्रष्ट भी हो जाता है, कहीं भूत प्रेतों से आचरण करता है। तत्वक अवधूत वृत्ति में रहते हैं। कोई राज्य का शासन करते हैं, कोई उपासना हो सकता है उपासना करें। सर्वथा वर्तमान, इसलिए छठे अध्याय में बोला है ना, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मई वर्तते। किंतु बोध हो जाने पर फिर उसकी अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं होती है। कुछ भी हो जाए उसे कभी संशय विपर्य नहीं होता, क्योंकि एक सच्चिदानंद के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता वो नहीं देखता है। वास्तव में एक चिन्मात्र के से भिन्न प्रकृति की कोई सत्ता नहीं, ऐसा जानना ही प्रकृति को जानना है, ऐसा जानना ही प्रकृति को जानना है। इस देह में जो पुरुष है वही परमात्मा है ना। इस देह में जो पुरुष है सर्वथा वर्तमानो अपि, तो ऐसे ही यम या एवं वेत्ति पुरुषा, जो इस प्रकार पुरुष को जानता है ना, ठीक है, वो मुक्त हो जाता है। किस प्रकार? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद अनादि मत परम ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ एवं अनादि मत परम ब्रह्म इति समानाधिकरण्या एकेन वेति। मतलब ये क्षेत्रज्ञ ही जिसको भगवान ने माम कहा है, अनादि मत परम ब्रह्म, इस मुख्य समानाधिकरण से जो क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म की एकता को जानता है वही इस ज्ञान से मुक्त हो जाता है। और प्रकृति व उसके गुण को कैसे जानता है? कि वे सब अविद्या से कल्पित हैं। गुणे सा प्रकृतिम चा वेत्ति एवं यो वेत्ति पुरुषः पुरुषम गुणों सह प्रकृतिम सचा अविद्या कल्पितम वेत्ति अविद्या कल्पितम प्रकृतिम चा वेत्ति। जब संसार को देखते हैं, प्रपंच को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो इसमें प्रकृति की कार्यावस्था का भान होता है और प्रकृति रूप में इसकी प्रकृति की रूप में देखो तो इसकी कारण अवस्था की कल्पना होती है। ठीक है, ये कार्य कारण की कल्पना क्यों होती है? कि अपने स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान स्वरूप के अज्ञान के कारण होती है। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि सृष्टि मान्यता से है और यदि हम अपनी मान्यता बदल देंगे तो सृष्टि मिट जाएगी। नहीं, ये वेदांत सिद्धांत नहीं है कि हमने ही तो स्वर्ग नरक जीव ईश्वर पुनर्जन्म माना है और जब माना है छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, ये भूल की बात है। ऐसे लोग सस्ते में वेदांत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमने माना है, अब हम नहीं मानते। अरे बाबा, तुम बिल्ली को चाहे मानो आंख बंद करके बैठ जाओ, बिल्ली तुम्हारे पर कूद पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जब तक तुम अपने को अखंड ब्रह्म स्वरूप एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नहीं जानते, ठीक है, तब तक ये स्वीकृति तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगी, ये मान्यता तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगी। ये अज्ञानकृत मान्यता है, इसलिए इस मान्यता का बाप जब तक अज्ञान नहीं हटेगा तब तक ये ऐसे ही है। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण माने जाते हैं ना, सत्व रज तमस, ये गुण दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। हम गुण मूलक सृष्टि नहीं करते, गुण तो अनुमानिक है। अनुमानिक का क्या अर्थ? जो देह हमको ये देह मालूम पड़ता है तो देह के कारण को हम तमस बोलते हैं, इसकी क्रिया के कारण को रजस बोलते हैं, और इसमें जो अंतःकरण की वृत्ति, उस वृत्ति के कारण को, वृत्ति ज्ञान के कारण को सत्व बोलते हैं। ठीक है, समझ में ना आए तो याद कर लो, ये जो शरीर में हड्डी मांस चाम है, इसके मूल कारण को तमस बोलते हैं, जिससे तादात्म्य करके हम अपने को मूढ़ मानते हैं, और क्रिया के कारण को रजस बोलते हैं, और जिससे तादात्म्य करके हम अपने को विक्षिप्त घोर मानते हैं। शब्द रूप स्पर्श रस गंध आदि का जो ज्ञान होता है ना, उसके मूल कारण को सत्य बोलते हैं। समझ में आ गया? लेकिन आप तो अपने को प्रकाशक, अपने अधिष्ठान चित सत्ता में कुछ है ही नहीं, इसलिए गूढ़ मोड़ शांत अवस्था की मूल कल्पना ही निराधार है।
हैं? इसलिए ब्रह्मसूत्र के बोलता है, ब्रह्मसूत्र में दिया है, ईछतेर नार शब्दम, अशब्दम ना शब्द प्रतिपाद्यम केवल अनुमानागम्यम, केवलम अनुमानगम्यम केवलम प्रधानम जगता कारणम न भवति। हमारे वेदांत दर्शन में बिल्कुल स्वीकार नहीं कि कोई चिद रहित सत्ता होती है। जो भी सत्ता होगी वो चित्त से प्रकाश से होगी ना, चित्त से अनुगत होगी, और मूल सत्ता असल में चिन्मात्र ही होगी। तो जो ये आत्म सत्ता है वही चित्त सत्ता है। ये आत्म सत्ता देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य है। तो यहां अपने स्वरूप को जाना तो क्या होगा कि सर्वथा वर्तमानो अपि। फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा कि यूरोप में हो कि एशिया में, सर्वथा वर्तमान हो। ये जिस शरीर का, फिर शरीर का मृत्यु काल है कि जीव काल है, ये प्रश्न नहीं रहेगा। जीवन काल में है, जीवल काल में है, सो ही मृत्यु काल में है। जो एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, जो नरक में है, स्वर्ग में है, जो तत्व सृष्टि काल में है ना, वही तत्व प्रलय काल में, जो नरक में और लोकालोक लोकातीत में भी है? यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्वही। अरे जानो तो सही है, देखो तो मजा, परम मजा स्वतंत्र मिलेगा आपको वेदांत से। स्वतंत्र हो जाओगे तुम। मल्लाह के काबू में कब तक नाव पे बैठे रहोगे? हैं? मल्लाह के किसी के काबू कब तक रहोगे? जब चाहे जब आपको मार दे, जब चाहे आपको पैदा कर दे। ऐसा नहीं, यंत्रारूढ़ानी माया। ईश्वर ने कह दिया भाई तुम यंत्रारूढ़ हो, हम तुमको घुमाएंगे। कब तक? जब तक यंत्र में बैठे हो। यंत्र से तदात्म छूटा नहीं, कर्म का परतंत्र छूट गया, कर्मफल का परतंत्र छूट गया, पारतंत्र छूटा ना। तो अंतःकरण कैसा होगा? ये पैसा वैसा कर्मफल नहीं है। कर्मफल केवल अंतःकरण में जो मैं सुखी मैं दुखी, ये जो सुखाकार दुखाकार वृत्ति होती है वही कर्मफल है। यदि धनी दुखी है तो पाप का फल भोग रहा है, यदि गरीब दुखी है तो सुखी है तो पुण्य का फल भोग रहा है। नहीं, क्योंकि फल तो वो होता है और आत्मा से संस्पृष्ट होता है। नहीं, संश्लिष्ट होता है, लेकिन पैसा कहीं आत्मा से संश्लिष्ट है। असल में पैसे वाला भी दुखी है, तो क्या पुण्य का फल पैसा है और उसको भोग रहा है? क्या पैसे को भोग रहा है? और यदि गरीब भी बिना पैसे वाला भी सुखी है, तो क्या वो पाप का फल भोग रहा है? वो हृदय में जो सुखाकार दुखाकार वृत्ति होती है वो असल में पाप का पुण्य का फल होता है। पाप पुण्य का संस्कार न मकान में होता, न पैसे में होता, न स्त्री में, न मर्द में। वो कहाँ होता है? कर्म का संस्कार अंतःकरण में होता है। और वो संस्कार जब फल दानोन्मुख हो जाता है तो सुखाकार है अथवा दुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है। सब सुखी, चाहे वे धनी हो चाहे गरीब, जो दुखी है वो पाप का फल भोग रहा है, जो सुखी हो पुण्य का फल भोग। उसका पुण्य संस्कार फल दानोन्मुख हो गया है और उसका पाप संस्कार भी फल दानोन्मुख हो गया है। अब बोले कि भाई मैं दुखी मैं सुखी, ये अभिमान, ये अज्ञान जन्य है। तुमने सुखाकार वृत्ति से तदात्म क्यों किया? इसको फल क्यों बोलते हो भाई? वृत्ति में प्रतिबिंबित जो आत्माभास है उसी को फल बोलते हैं। प्रतिबिंब को ही फल बोलते हैं। उसके साथ तदात्म कर लोगे, उसको पकड़ लोगे, ये मैं हूं, हैं? मैं तो सुखी मैं तो दुखी हो जाओगे जहां। और जहां तत्व ज्ञान हो गया वहां सर्वथा वर्तमान हो। अभी गरीबी में भी तुम नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त आत्मा, और अमीरी में भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। भोग मिले ना मिले, मकान में रहो जंगल में रहो, क्या विलक्षण स्वतंत्र है। यहाँ कर्म और कर्मफल की गति नहीं, सर्वथा वर्तमान हो अभी। ठीक है, बैकुंठ में रहो, देश विदेश में रहो, हैं? ठीक है, हैं? सर्वथा नरक में रहो, स्वर्ग में रहो, स्वदेश में रहो, परदेश में रहो, सर्वथा वर्तमान हो भी। ठीक है, यानी चाहे जहां रहो। ज्ञानी की एक रूप स्थिति देखने में नहीं आती। चार आदमियों के साथ भांग पी ली, एक गाने लगा, एक सो गया, एक ध्यान करने लगा, नहीं। तो ऐसा नहीं है। ये बोले अपि सर्वथा वर्तमानो अपि किम पुनः मर्यादाम स्थिता। सर्वथा वर्तमान होने पर भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नशा भूयो अभिजायते।
इसलिए अपि शब्द का अर्थ क्या निकला, जैसे बोलते हैं ना, हत्वापि सा ईमान लोकान हंति ना निबद्धते। ज्ञानी यदि सारी दुनिया की हत्या कर डाले तो भी वो न मरता है, न मारा जाता, न बद्ध होता है ना। तो फिर ज्ञानी को, ज्ञानी का यही काम हुआ कि दुनिया को मारा करे, नहीं भाई। बोले अपि, अपि शब्द का पर ध्यान दो, है अपि मतलब शब्द का यही अर्थ है कि मारे तब भी हानि नहीं। ठीक है, ज्ञानी मर्यादा में हो तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जन्म मरण से मुक्ति इस संबंध में कहना ही क्या। यदि वो कदाचित ऐसा न होए, ब्रह्मा की तरह सृष्टि बनाए, विष्णु की तरह पालन करे, रुद्र की तरह संहार करे, है नहीं, है तो क्या होगा, सनकादिकों की तरह बालवत खेले, क्रीड़ा करे, सुखदेव के समान समाधि लगाए, दत्तात्रेय के समान स्वच्छंद आचरण करे, बंधन कट गए कि नहीं। जो बंधन था कट गया, अब चाहे जैसे ऐसे रहो ऐसे मत रहो, सारे के सारे बंधन कट गए ना। उसकी आत्मा जन्म मरणशील नहीं, आत्मा का स्वरूप जन्म मरण नहीं है ना। इसलिए ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय में दिया ना, चौथे अध्याय में विनाशो तद व्यपदेशात, है ना, नहीं है, उसने बताया है कि परमात्मा का जब अधिगम होना जरूरी है, और जब अधिगम हो गया माने परमात्मा का आत्मत्वेन बोध हो गया, आत्मा के परमात्मा अपनी आत्मा के आत्मत्वेन बोध हो गया, परमात्मा को सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्येक चैतन्य भिन्न रूप से जान लिया, तो इससे क्या होगा, उत्तर पूर्वाधयो अश्लेष निवासो, पूर्वाग का नाम विनाश हो गया। तत्व ज्ञान के पूर्व, वृत्ति ज्ञान उदय होने के पूर्व जितनी कर्म राशि थी वो भस्म हो गई, और आगे जो कर्म रह गए, चाहे वो अवधूति हो, चाहे समाधि के हों, चाहे धर्मानुष्ठान के हों, चाहे स्वच्छंद आचरण है, उसमें असंश्लेष हो गया ना। उसका स्वच्छंद आचरण के समर्थन में बिल्कुल अभिप्राय नहीं कि ज्ञान के महात्म का प्रतिपादन करने का अभिप्राय है। तत्व ज्ञान की ऐसी अपूर्व महिमा है। एक ही तरह से ज्ञानी रहते हैं नहीं रहते हैं, कोई योगी के रूप में रहते हैं, कोई भोगी के रूप में रहते हैं, कोई रागी के रूप रहते। उड़िया बाबा जी महाराज, एक श्री उड़िया बाबा जी बोला करते थे, बोलते नाना रूप धरो योगी विचारण मही तले। मतलब जो ज्ञानी था कहीं शिष्ट की तरह रहता, कहीं भ्रष्ट, ऐसा नहीं है। ज्ञानी की स्थिति कोई देवता, कोई दानव दैत्य, कोई मनुष्य, कोई शास्त्र विधि, कोई विधान उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि जिस मशीन को पकड़कर ईश्वर नचाता था, यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र के ऊपर से उतर गया, यंत्र ही टूट गया, यंत्र ही मतलब ये पूरा अंतःकरण ही मिथ्या हो गया। जिस यंत्र से तदात्म किए हुए था वो यंत्र ही मिथ्या हो गया, ऐसी स्तुति ही उसको पहचान लिया। कोई कहे संत है, कोई कहे असंत है, कोई कहे मूर्ख है, कोई कहे विद्वान है, कोई कहे सदाचारी चाहे दुराचारी। यम न संतम न चासंतम, ना श्रुतम ना बहुश्रुतम, ना सुव्रतम ना दुव्रतम, वेद कश्चित स ब्राह्मणा। कोई कुछ भी बोले, नहीं, ठीक है। लोग उसके बारे में तर्क वितर्क वाद विवाद करते रहते हैं, सुन करके उसके मन में मस्ती होती है, ना नाराजगी होती है, वो तो अपनी मस्ती में मौज जलता है। ऐसा स्वतंत्र है, स्वतंत्र परमम सुखम, जाति से स्वतंत्रता, स्वतंत्र है, समाधि से स्वतंत्र, तर्क से स्वतंत्र, वर्णाश्रम से स्वतंत्र, श्रुति स्मृति से स्वतंत्र, धर्म और धर्म से स्वतंत्र, ईश्वर परमेश्वर से स्वतंत्र, माया विद्या से स्वतंत्र, उसके सिवाय दूसरा है ही नहीं। तो उसके लिए स्वतंत्र पारतंत्र में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी उद्भिद स्थिति है। बोले संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वे अपि कल्पद्रुमः गांगम वारी समस्त वारी निवहा पुण्या समस्ता क्रिया। सारा जगत उसके लिए नंदनवन हो गया, नंदनवन, ठीक है। सारे वृक्ष कल्प द्रुम हो गए, सारे कर्म धर्म हो गए, सारे कर्म पुण्य बन गए। चाहे हिंदी में बोलो, संस्कृत में बोलो, क्षेत्रीय भाषा में बोलो, इंग्लिश में बोलो, सब वेदवाणी है। जो बोलता है ऐसा व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी तत्वेता, वो सब वेदवाणी है। सारी धरती काशी होगी। वाराणसी मेदनी हाय हाय करके चिल्ला रहा था और धरती में लोट पोट रहा था, समाधि लगाकर बैठा है। सारी स्थित ब्रह्म रूप है, ठीक है। सर्वावस्थित ब्रह्म रूपा, उसकी सब उसकी दृष्टि में पर ब्रह्म है। ठीक है। अब इसके आगे
24वां 25वां श्लोक रहेगा ना, हाँ 24 और 25 दोनों एक साथ हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। थोड़ा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, इसमें इस वीडियो में एक ही श्लोक शायद हो पाया। ठीक, कोई बात नहीं, कृपया इस वीडियो को आप साझा करें लोगों तक। आशा है आपको जरूर विस्तार पूर्वक समझ में आ रहा है। ठीक है, ओम शांति 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 ही।